चलो रे, देखो ए टेंस में जो स्ट्रक्चर सिखाए थे ना, वो सब याद है कि नहीं, टेस्ट करते हैं। जिससे पूछेंगे बताना, ठीक है। टेंस में आज का टॉपिक है सबसे पहले स्ट्रक्चर। तुम लोग का स्ट्रक्चर लगभग हो गया है कंप्लीट, और अगर स्ट्रक्चर पे कमांड आ गया तो ट्रांसलेशन भी करने तो सीख ही लिए हो तुम लोग, इंग्लिश में कैसे उसको करना है। अब इसका एक्चुअल में यूज पढ़ेंगे, मतलब कि इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है। तो पहले स्ट्रक्चर पे कमांड हो जाएगा तब ना यूज पड़ेगा, बात समझा। तो स्ट्रक्चर में जब गए तो स्ट्रक्चर में टेंस में तुम लोग क्या देखते हो बताओ। सबसे पहले टाइम होता है, कौन कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर टाइम का बात करें तो ये देखेंगे तुम, क्या प्रेजेंट, क्या देखोगे पास्ट, और क्या देखोगे फ्यूचर। ये ना होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको थोड़ा स्पेस देते हैं, इसी में लिख देते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हो गया ना। और इसमें बताए थे क्या, याद करो कि सम में 4 टेंस होता है, 4 ही ना बेसिकली। जो अभी तक पढ़ोगे, एक कौन था, इंडेफिनिट, जिसको सिंपल भी बोलते हो, इंडेफिनिट। और दूसरा कंटिन्यूअस, दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये नहीं याद है, ध्यान से समझना। ये लिख लिया अच्छे से तो फिर यूज समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। बेस तुम लोग का मजबूत हो गया है, बस इसको समझ लो अच्छे से। पास्ट में भी कितना स्ट्रक्चर देखोगे, 4। कौन कौन सा, एक है इंडेफिनिट, दूसरा क्या होगा कंटिन्यूअस, नाम सिर्फ अलग अलग कर दिया है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कुछ कुछ बुक में लिख दिया है, और इंडेफिनिट को कुछ कुछ बुक में सिंपल भी लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस के बाद क्या बचाएगा, परफेक्ट। क्या बचा यहाँ, परफेक्ट। और पास्ट में कौन बचा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। फिर फ्यूचर में भी सेम चलेगा। देखो फ्यूचर को ना एज ए मॉडल्स के तरह हम लोग यूज करते हैं। किसके तरह, मॉडल्स के तरह। वो आगे समझ में आएगा जब मॉडल्स पढ़ोगे ना, तब बताएंगे कि बोले थे ना कि फ्यूचर जो होता है वो टेंस नहीं बल्कि क्या बताता है, मूड को रिप्रेजेंट, मॉडल्स को है एक तरह का, है सेलविल जो होता है ना। लेकिन फिर भी इसको टेंस में चूंकि स्ट्रक्चर में देखते हो, तो जो तुम डेली लाइफ में देखते हो कि टेंस में ये 4, पास्ट में ये 4, फ्यूचर में ये 4, उसको कैसे लिखते हैं ये सिखा रहे, ठीक है। वो अलग डिबेट है कि फ्यूचर में परफेक्ट आएगा कि कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं आएगा, वो अलग डिबेट है। अभी सिंपली उसको लिखेंगे कैसे, इस पे फोकस करो। तो फ्यूचर का भी क्या होगा बताओ, इंडेफिनिट, क्योंकि सेंस पे अभी जाना ही नहीं है, उसका मीनिंग निकालना ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर यूज करना। इंडेफिनिट के बाद क्या दूसरा होगा, कंटिन्यूअस, और फिर क्या होगा परफेक्ट, और ये क्या होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इजी वे में इसको याद कैसे रखना, ये मेन टेक्निक है। अब समझो, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया। सबसे पहले इंडेफिनिट को छोड़ दो, इंडेफिनिट को सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट को सबसे लास्ट में, आखिर में करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर लिखने से पहले एक चीज बताओ, यहाँ पे हम लोग बहुत पहले भी इस चीज को यूज करते हुए आए हैं, है ना। एक डायग्राम बताए थे, याद करो। इंडेफिनिट जब भी रहेगा तो कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म, बोले थे ना। इसी के हिंट से यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल्स। इंडेफिनिट रहेगा तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। और फॉर्म तो वर्ब फॉर्म करा ही रहे हैं अभी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। तो अब इसका यूज समझ पाओगे ना अच्छे से कि स्ट्रक्चर कैसे यूज करना है। तो इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, वो कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट के बाद एक क्या आता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमेशा क्या आता है, बी प्लस आईएनजी। क्लियर हो गया। कंटिन्यूअस में क्या दिखेगा, बी प्लस आईएनजी। इसके बाद आता है एक परफेक्ट। क्या आता है, परफेक्ट। परफेक्ट के लिए होता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के लिए क्या चाहिए, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और इसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझे? देखो इंडेफिनिट भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या लिखा है, यही ना था। तो ध्यान से जब देखोगे तो इसमें बोले थे कि पूरे टेंस में बेसिकली कितना तरह का वर्ब यूज होता है, 3 वर्ब। कितना वर्ब? 3, जिससे कि पूरा टेंस बन जाता है। पहला कौन था बताओ? बी वर्ब। पहला कौन था? दूसरा हैव वर्ब, और तीसरा डू वर्ब। बी, हैव, डू, है ना। बी का जो होता है प्रेजेंट फॉर्म, और बी का पास्ट फॉर्म, और बी का थर्ड फॉर्म। बताए थे ना? आ रहा है ये सब कैमरा में, सब आ जाता है। ठीक तो है, इसको थोड़ा सा साफ कर लो। ये हो गया थर्ड फॉर्म। अब दिख रहा है क्लियर? हो गया। अब देखो, ये प्रेजेंट फॉर्म को ही फर्स्ट फॉर्म बोलते थे, पास्ट को क्या बोलते थे? सेकंड फॉर्म। पास्ट को क्या बोलते थे? तो बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो क्या होगा तुम्हारा? इज, एम, आर होगा। देखो ये सब क्या है कि एक तरह से टूल्स है जिसका कि यूज करेंगे इसका स्ट्रक्चर लिखने में। तो टूल्स समझोगे अच्छे से तब ना उसको याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो उसको रटना पड़ता है। उसको रटना नहीं है, उसको समझना है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा। तो बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो गया बताओ? याद रहेगा। बी का पास्ट जब बोलेंगे तो क्या आएगा? वॉज और वर। और बी का थर्ड फॉर्म आएगा बीन। ठीक है। और हैव का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? हैज और, अच्छा हैज और हैव कब होता है? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इज, एम, आर भी किसके अकॉर्डिंग होता है? तो जहां हैव है वहां हैज हो सकता है, लेकिन कब? जब उसका सब्जेक्ट चेंज होगा। बात समझ रहे हो क्या बोले? अगर इसमें इज है तो इसके जगह पे कभी एम भी तो आ सकता है, लेकिन एम कब आता है? जब उसका सब्जेक्ट चेंज होता है, जब सब्जेक्ट में डिपेंड करता है। तो इसी तरह से हैव है, इसके पहले अगर सब्जेक्ट आ जाएगा सिंगुलर तो क्या आ जाएगा? हैज हो जाएगा। बात समझ में आया? इसके बाद पास्ट में क्या जाता है? हैड। और फिर थर्ड फॉर्म क्या जाता है? हैड। और डू का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है क्या होता है? डू या डज। और पास्ट में क्या जाता है? डिड और ये डन। ये ना होता है। देखना भी जितना भी स्ट्रक्चर लिखेंगे ना सारा इसी फॉर्म से आएगा सारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। यहाँ जो लिखे हैं और जो ये वाला टूल लिखेंगे, बस यही 2 टूल का यूज करके पूरा स्ट्रक्चर लिख देंगे। समझ में आया? तो देखो कंटिन्यूअस जब लिखना होता है तो क्या हमको मेंटेन करना पड़ता है? बी प्लस आई एन जी। कंटिन्यूअस मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? बी प्लस। अब बी जब चाहिए तो बी अगर हो सकता है कि डायरेक्ट भी दिखेगा, हो सकता है बी नहीं दिख के डायरेक्ट बी का फॉर्म दिखे, ये भी तो हो सकता है ना। अगर फॉर्म नहीं है उसका तो डायरेक्ट बी दिखेगा, और अगर बी है उसका कोई फॉर्म दिखेगा। या तो बी का फॉर्म दिखेगा या तो बी डायरेक्ट दिखेगा। बात समझ में आया? उसी तरह से परफेक्ट में क्या था? है प्लस। तो देखो परफेक्ट वही दिमाग में कंसंट्रेट कर लो कि बी का फॉर्म के साथ आईएनजी दिख गया तो वो सिंपली क्या बोल दोगे? समझ में आ रहा है कुछ? बी का फॉर्म के साथ क्या दिखना चाहिए? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। और हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिख जाए तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है कि हैज भी हो सकता है और हैव भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस ना लग रहा है कि इसमें 2 टेंस से मिलके बना है। एक है परफेक्ट और एक है ना, एक परफेक्ट और एक। तो परफेक्ट होने के लिए पहले बताओ क्या रूप बताए थे कंडीशन? परफेक्ट होने के लिए कंडीशन चाहिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म। परफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? और कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? बी प्लस आई एन जी। अब हमको जब ये दोनों को मिलाए तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर रिपीट ना हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो देखो हैव तो रहना चाहिए। बोलो क्यों रहना चाहिए? क्योंकि परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट चाहिए तो हैव चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हैव को रख लिए। समझना बात को, हैव को रख लिए। अब परफेक्ट के लिए साथ साथ क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए। हैव के साथ साथ क्या होना चाहिए? तो अब थर्ड फॉर्म तो डायरेक्ट लिख देंगे तो यहाँ बी है और थर्ड फॉर्म तो दो वर्ब ना हो जाएगा, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो इसलिए क्या किया गया, ये जो थर्ड फॉर्म और बी है ना, ये दोनों को मिला दी। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? समझ में आया क्यों हो रहा है? तो बीन मिला दिए तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिल गया। हैव के साथ थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गया परफेक्ट।
अब कंटिन्यूअस पूरा करना है। कंटिन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर बताए थे, बी के साथ आईएनजी। तो देखो यहाँ बी दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब इसके साथ क्या लगा दोगे, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, हैव बीन प्लस आईएनजी। समझ में आया क्यों बना, कोई दिक्कत? तो अब इसमें स्ट्रक्चर में क्या लिख देंगे बताओ, इसके लिए क्या मेंटेन करेगा, हैव बीन प्लस। अच्छा ये हैव कब चेंज होगा हैज में, जब इसके जस्ट पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर इसके जस्ट पहले सब्जेक्ट नहीं होगा तो हैव कभी हैज में चेंज, बात समझ में आया? तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, हैव बीन प्लस आईएनजी। क्लियर है? अच्छा परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ। तो फिर इसमें भी बताओ हैव हैज में कब चेंज होगा, सब्जेक्ट जब चेंज होगा। नहीं सब्जेक्ट अलग हो जाएगा तो हैज आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत। उसी तरह से कंटिन्यूअस में क्या दिखेगा, बी का फॉर्म, अब प्लस उसके साथ क्या, समझ में आया? ठीक। अब बचा कौन, यहां तक कोई दिक्कत है? इंडेफिनिट आएंगे सबसे लास्ट में। तो यहां तक याद हुआ कंटिन्यूअस के लिए? कंटिन्यूअस ब्रेन में आते ही दिमाग में एक चीज आना चाहिए, बी प्लस आईएनजी। क्या आना चाहिए? परफेक्ट देखते हैं दिमाग में क्या आना चाहिए, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते ही हैव बीन प्लस आईएनजी। इतना दिमाग में हमेशा आना चाहिए, कभी गलती नहीं होगा। बात समझे? तो इंडेफिनिट वाले को सबसे लास्ट में करेंगे, तो सबसे पहले किसको करोगे, कंटिन्यूअस को करें। अब देखना ध्यान से समझना। और एक चीज बताए थे कि टेंस में बेसिकली टाइम और एक्शन बताता है। टेंस क्या बतलाता है, टाइम और एक्शन। और टाइम भी वर्ब बताता है और एक्शन भी वर्ब बताता है। यानी कि दो दो वर्ब चाहिए। एक वर्ब का काम क्या होगा, टाइम बताएगा, और एक वर्ब का क्या काम होगा, एक्शन बताएगा। तो और एक्शन बतलाने वाला वर्ब कौन है यहाँ पे, एक्शन बतलाने वाला वर्ब ये, एक्शन बतलाने वाला वर्ब। बात समझ में आ रहा है कुछ? और ये इसमें ये आ गया एक्शन बताने वाला। परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक्शन बताने वाला कौन हो गया, बीन प्लस आईएनजी। नहीं समझा? अलग अलग हुआ सब में। एक्शन कंटीन्यूअस में कौन बताएगा, आईएनजी। परफेक्ट में एक्शन कौन बताएगा, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक्शन कौन बताएगा। क्लियर हो गया? अब बचा कौन, टाइम। तो इसमें टाइम कौन बतलाएगा कंटीन्यूअस में, बी का फॉर्म। टाइम कौन बतलाएगा, क्लियर हो रहा है समझ में? इसमें परफेक्ट में टाइम कौन बतलाएगा, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी टाइम कौन बतलाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अलग अलग क्लियर हो गया काम। अब चलो किस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या आना चाहिए, पहले टाइम फिर एक्शन। टेंस का जब स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसमें क्या मेंटेन करना पड़ता है, टाइम प्लस एक्शन। क्या रिप्रेजेंट करना है, टाइम और एक्शन। तो जब हम आए कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस हो गया एक्शन, और साथ में कौन है, टाइम, प्रेजेंट। तो कंटिन्यूअस किससे बन क्या, बी प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस मतलब कितना, बी प्लस, और बी का काम क्या है बताओ, बी का काम बताए ना, क्या है, टाइम। ये कौन बतलाएगा, टाइम, और ये क्या बतलाएगा, एक्शन। बात समझ में आ रहा है कुछ? ये कौन बतलाएगा, टाइम, और ये क्या बतलाएगा, एक्शन। फिर इसमें ये हैव क्या बतलाएगा, और बीन क्या बतलाएगा, एक्शन। बीन प्लस आईएनजी। बात समझ में आया? तो पहले ये तीन तो पक्का कर लो, किसमें कभी दिक्कत नहीं हो। अब बताओ कंटिन्यूअस में आ गए, तो पहले क्या था, कंटिन्यूअस आते ही ब्रेन में क्या आएगा, बी प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस आते ही क्या आएगा, बी प्लस आईएनजी। अब बी जैसे ही आया तो बी से तुमको क्या पता करना है, टाइम। बी का क्या पता करना है, तो अब गए इसके पास, तुम किसका कंटिन्यूअस ढूंढ रहे हो, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट का टाइम ना देखेंगे, बी का प्रेजेंट में क्या होता है, टाइम। देखो है ना, बी का प्रेजेंट में टाइम क्या है, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। क्या ये बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया अच्छे से? अब उसी तरह से पास्ट का कंटिन्यूअस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसमें भी बी प्लस आईएनजी होगा। तो बी का कौन सा फॉर्म आएगा, पास्ट में टाइम बतलाने के लिए। यहाँ पे देखो बी का काम ही है ना टाइम, तो ये टाइम कौन सा यहाँ पे, पास्ट। तो पास्ट का टाइम क्या होता है, क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पे हो गया वॉज और वर के साथ क्या हो जाएगा, आईएनजी। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? क्लियर हो गया? अब चलें किसमें, फ्यूचर में। किसमें चले? अब जब फ्यूचर का कंटिन्यूअस में आओगे तो यह एक बात इसमें ऐड करेंगे, और यहां तक तो समझ में आ गया। और बोले थे ना कि टेंस का स्ट्रक्चर इतने से पूरा हो जाता है,
इसका मतलब है कि फ्यूचर टेंस में नहीं आता है। मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस में नहीं आता है, लेकिन फिर भी चूंकि बुक सब में दिया हुआ है तो इसको याद तो करना पड़ेगा, कर लो। तो याद रखना कि जब भी फ्यूचर आए, जब भी, इसमें इसके अंदर में भी डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस को भी फोकस नहीं करना है, सिर्फ अभी स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है? तो फ्यूचर बोले तो सेल विल लगाना है, सिंपल। और मॉडर्न इंग्लिश में तो अभी सिर्फ विल कर दिया है, सेल को भी हटा दिया है मॉडर्न इंग्लिश में, सेल को भी। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे तो इस दोनों में भी डिफरेंस है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब बोल रहा है कि सेल आप यूज नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। स्पोकन इंग्लिश में सेल समझो हट ही गया है, स्पोकन इंग्लिश में सेल हट गया, झंझट ही खत्म कि किसके साथ सेल आएगा, किसके साथ विल आएगा, पूरा खत्म। सबके साथ क्या लगा देता है। लेकिन जब तुम कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे, जब हायर लेवल पे जाके किसी चीज का तैयारी करोगे, तो वहां पे तुमको इस दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनाता है। तो तुम लोग को इस लेवल पे, जिस लेवल पे अभी पढ़ रहे हो, एकेडमिक में इतना जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेंगे। तो फ्यूचर आएगा तो क्या लगेगा बताओ? सेल विल। जब सेपरेट बनाएंगे ना, इसका क्लास लेंगे सेपरेट यूज का, इंडेफिनिट, सिंपल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसमें एक एक करके यूज भी बताएंगे, कहाँ सेल और कहाँ विल। अभी एजेंडा क्या है क्लास का? सिंपल, स्ट्रक्चर सही करना। अभी क्या है? स्ट्रक्चर सही से लिखना। क्लियर हो गया? बोलो, क्या ये दोनों भूलेगा कभी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जैसे आएगा बी प्लस आई एन जी, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, इज एम आर प्लस आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जैसे पकड़े बी प्लस आई एन जी, तो बी का पास्ट वॉज वर, तो वॉज वर प्लस आई एन जी। बात समझ में आ रहा है? हिट कर रहा है कि उड़ रहा है किसी के? एक भी लड़का है ऐसा जिसके माथा से उड़ रहा है? उड़ रहा है। देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस है ना, तो जब कंटिन्यूअस देखो तो यहाँ पहुंचो, कंटिन्यूअस देखो तो कहां पहुंचो? ब्रेन को लेके गया, और कंटिन्यूअस क्या बोल रहा है? बी प्लस आई एन जी। अब बताओ, बी प्लस आई एन जी से बी ने टाइम बतलाता है, बी क्या बतलाता है? और तुमसे पूछे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट ही ना टाइम है, तो प्रेजेंट है तो बी का फॉर्म चल गया, बी का, बी डायरेक्ट नहीं दिखा, बी का फॉर्म दिखा, तो बी का फॉर्म कौन सा है? इज एम आर, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या देखे? इज एम आर, प्रेजेंट हो गया कंप्लीट। अब कंटिन्यूअस क्या? आई एन जी, तो बी और आई एन जी मिला कि नहीं मिला? डायरेक्ट बी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन बी का फॉर्म तो दिख रहा है, तो बी प्लस आई एन जी कंप्लीट हो गया। अब चले कहां पे? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में ना, तो कंटिन्यूअस जैसे देखे ब्रेन में क्या आएगा? बी प्लस आई एन जी। अब आया पास्ट, तो बी का पास्ट क्या होता है? बी का पास्ट वॉज वर, तो क्या लगा दिए? वॉज वर प्लस आई एन जी। अब ये उड़ रहा है, समझ गया? चलो अब फिर कहां आया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। किसमें आएंगे? तो कंटिन्यूअस जैसे सुनोगे तो क्या आएगा ध्यान में? बी प्लस आई एन जी। समझ रहे हो बात को? देखो ब्रेन में जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे सीखो। कंटिन्यूअस दिखा बी प्लस, क्लियर हो गया? अब प्रेजेंट दिखा तो बी का फॉर्म प्रेजेंट में इज एम आर प्लस आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस दिखा बी प्लस आई एन जी, बी का पास्ट वॉज वर प्लस आई एन जी, कंप्लीट हो गया। अब कौन बचा? फ्यूचर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बोले तो कंटिन्यूअस सुनते ही तुम्हारे ब्रेन में क्या आना चाहिए? बी प्लस आई एन जी। चाहे तुम प्रेजेंट का बोलो, पास्ट का बोलो, फ्यूचर का बोलो, दिमाग में एक के फॉर्मूला दिमाग में रखना, क्या? बी प्लस आई एन जी। जब फ्यूचर का कंटिन्यूअस में पहुंचेंगे तो बी प्लस आई एन जी मेंटेन करना है, बी प्लस आई एन जी चाहिए ना कंटिन्यूअस के लिए। तो अब बात आता है कि फ्यूचर में बी है नहीं है, तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि बी का फॉर्म फ्यूचर में ना है, बी का फॉर्म है फ्यूचर में। तब इसमें क्या करना है, सुनो ध्यान से। जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस बोले या फ्यूचर का कुछ भी अगर फ्यूचर आ जाए तो ब्रेन में एक चीज बोल देना, सेल विल आएगा, सिंपल। फ्यूचर नाम जैसे ही देखे तो क्या लगा लोगे? उसमें कोई दिक्कत? तो चूंकि हम तुमसे फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर मांग रहे हैं, तो तुम फ्यूचर सुना, फ्यूचर जैसे ही सुना बस ब्रेन में क्या हिट करना चाहिए? सेल विल। क्लियर हो गया? तो हम ब्रेन में हिट कर दिए सेल और विल। तो और सेल और विल क्या बतला रहे बताओ? सिर्फ टाइम बतला रहे तुमको। ये क्या बतला रहा है? सिर्फ कौन सा टाइम? फ्यूचर। कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का तुम्हारा तो फंडा क्लियर है, बी प्लस आई एन जी। कंटिन्यूअस का फंडा क्या है? अब जब इसमें फंडा लगाओगे तो बी का फॉर्म है कहीं? ना तो बी का प्रेजेंट में है, ना तो पास्ट में है, और ना तो फ्यूचर होता है। तो अब बचा क्या? बी तो चाहिए ही चाहिए कंटिन्यूअस में। तो बी क्या करता है? ये अपना फॉर्म कुछ नहीं रहने के कारण बी का बी ही रह जाता है। इसमें क्या ऐड कर दिया? बी प्लस आई एन जी। बात समझ में आया कुछ?
ये भूल जाएगा रे? इतना रामायण दे रहे हैं तो ये भूल जाएगा? ये तुमको याद नहीं करना पड़े इसीलिए तो इतना रामायण पढ़ रहे हैं हम। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो क्या इस तीनों को याद रखने में कोई दिक्कत होगा? और सब में एक चीज कॉमन है, आईएनजी आईएनजी आईएनजी। टाइम बतलाने के लिए अलग अलग। तो टाइम किससे बताया? इज एम आर से प्रेजेंट का टाइम, वॉज ओवर से और सेल विल से। क्लियर हो गया? तो बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एग्जाम्पल भी लिखे, एग्जाम्पल बाद में कर लेंगे कभी, पहले अभी मेन एजेंडा है स्ट्रक्चर, एकदम क्लियर कट लिख देना, फिर स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल कर देंगे, है ना। देखो अब कंटिन्यूअस के बाद क्या आएगा? परफेक्ट। क्या आएगा? तो क्या हम इसको मान लें कि ये तुम लोग को आ गया? कोई दिक्कत? चलो अब जब परफेक्ट आएगा तो ब्रेन में तुम्हारा हिट करना चाहिए एक के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कंटिन्यूअस आया तो बी प्लस आईएनजी दिखा, तो परफेक्ट आया तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट आया तो क्या आएगा? हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब जैसे ही तुम हैव प्लस थर्ड फॉर्म बोलोगे तो अब फिर से बताओ हैव क्या बतला रहा है? हैव क्या बतला रहा है? टाइम बतला रहा है ना। तो प्रेजेंट का जब परफेक्ट में जाओगे तो प्रेजेंट का हैव का फॉर्म क्या होता है बताओ? हैव का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? हैज और, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? हैज और हैव। होगा कि नहीं होगा? ये टाइम बता दिया और एक्शन कौन होगा? थर्ड फॉर्म। क्या ये बात समझ में आया? हैज अ प्लस, और ये हैज कब होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट चेंज तो हैज भी हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज तो हैव हो जाएगा। बात क्लियर है? अब किसमें चले? पास्ट परफेक्ट। अब लिंक पकड़ लिया है ना। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट आए हैव प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट आए। अब परफेक्ट आ गया तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा ही होगा। तो हैव का क्या चाहिए? पास्ट, और हैव का पास्ट फॉर्म अवेलेबल है ना तुम्हारे पास। तो हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो हो गया कंप्लीट। अब किसमें पहुंचोगे? फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें पहुंचेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर देखे सेल विल लगाए, नहीं ऐसे ही कहावत जैसे देखो फ्यूचर ठोको सेल विल, नहीं रे, देखो फ्यूचर ठोको सेल विल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी गलती होगा ही नहीं। फ्यूचर का मतलब ही होता है सेल विल। तो और अब मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में खाली विल, सेल भी गायब। तो यहाँ पे क्या लगाओ बताओ? सेल विल लगा, इसमें कोई दिक्कत? ये सेल विल क्या बतला रहा है? सिर्फ फ्यूचर। लेकिन अब हमको परफेक्ट भी तो बताना है। परफेक्ट कौन बतलाता है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब एक चीज बताओ इसमें, क्या ये जो हैव है हैज में चेंज होगा कभी? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके जस्ट पहले सेल विल हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो इसके पहले तो सब्जेक्ट आएगा नहीं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये ना चेंज ले लिया। तो इसमें हैव कभी हैज में चेंज गलती नहीं करेगा। चलो क्या यहां तक क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत? याद हो गया? तो कौन कौन सा भी याद हुआ? कंटिन्यूअस और परफेक्ट। अब कौन बचा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस आते ही ब्रेन में क्या आना चाहिए? हैव बीन प्लस आईएनजी। परफेक्ट कंटिन्यूअस देख के क्या आना चाहिए? हैव बीन प्लस आईएनजी आना चाहिए ना। अब अच्छा है, यहाँ पे हैव कौन बतला रहा है? टाइम को। प्रेजेंट और पास्ट में बतलाएगा ना हैव टाइम को। यहाँ क्या गया? बीन प्लस आईएनजी एक्शन को बतलाएगा। तो चलो परफेक्ट हो गया हैव से, चलो बदलो हैव से। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो हैव बीन प्लस आईएनजी, तो लिख दो यहाँ पे परफेक्ट में क्या लिखोगे? हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। यहां तक हो गया। अब चूंकि ये क्या है? प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में क्या है तुम्हारा? हैव। तो ये क्या हैव हैज में बदल जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले सब्जेक्ट नहीं लिखाएगा। तो कोई दिक्कत? इसको हम क्या लिख देंगे बताओ? हैज हैव के साथ इसमें एक्शन बतलाने के लिए क्या आ जाएगा? बीन प्लस आईएनजी। बात समझ में आया? एक तो ये हो गया, और इसमें एक और चीज ऐड कर देना है फिर अपने मन से, सिंस और फॉर, है ना। कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इसको बाद का बात है। हम लोग को अभी यहाँ पे फोकस नहीं करना, इस वाला पर यहाँ तक फोकस करना। ये कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे आओ। किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसका? पास्ट का। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस ना। तो पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करोगे? हैव बीन प्लस आईएनजी। हैव बीन प्लस, तो पास्ट हैव का क्या होता है? हैड। तो क्या हो जाएगा? हैड बीन
हो जाएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी। कोई दिक्कत है? यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या लगा दोगे? एंड ये सिंस फॉर्मूला लॉजिक अभी हटा दो। मेन हम लोग को यहीं तक वर्ब तक स्ट्रक्चर यूज करने सीखना है ना, छोड़ दो। आज में आ जाओ किसमें? फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, तो फ्यूचर जैसे देखे तो क्या लगा दोगे? कोई दिक्कत? सेल विल हो जाएगा अब प्लस, अब इसमें क्या लगा दोगे? हैव बीन लग जाएगा ना, हैव बीन प्लस आईएनजी। कोई दिक्कत? समझ में आया? सिंस फॉर्म में इसमें फ्रॉम लगता है, इसमें क्या लगता है? फ्रॉम। सिंस फॉर्मूला यूज उसी दोनों तक लगता है, इसमें कुछ अलग केस चलता है, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है? इसको जब यूज करेंगे ना, तो ये तुम वर्ब फॉर्म में लिखना था, सही लिख पाए कि नहीं लिख पाए? कोई दिक्कत हुआ? याद रखना पड़ेगा। ये हो गया, हो गया याद। अब इसके बाद आ जाओ किसमें, है ना? अब जब ध्यान से देखोगे इंडेफिनिट को, तो एक चीज पता चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म चाहिए इंडेफिनिट में, है ना? और एक चीज बताओ, क्या फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट टाइम भी पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो कोई क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? तो फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट भी टाइम पता चलता है और फर्स्ट फॉर्म से इंडेफिनिट भी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अब सुन लो, पहले इंडेफिनिट से डिस्कस करें, इसमें कुछ और चीज ऐड करना है। इसमें मान लो तुमको नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इसमें छोटा सा हिंट इसमें देंगे। जब नेगेटिव बनाओगे नहीं सब सेंटेंस को, ये सब यूज होगा कैसे? हेल्पिंग वर्ब की तरह से, और ये मेन वर्ब। ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। ये क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। इसमें क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। इसमें क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब यहां तक जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। फिर इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। इसमें भी क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। क्या इतना तक समझ में आया? अब जब इसका नेगेटिव करोगे ना, तो नोट कहां लगेगा ये इंपॉर्टेंट है ना? नोट कहां पे शिफ्ट करना है, नोट कहां पे शिफ्ट करना है, समझा? ये हो गया, सेल विल हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे थे इसमें? नोट कहां लगाना, यही ना? क्या बता रहे थे? नोट कहां लगे। तो नोट वाला का केस क्या है, इतना सा जान लो कि कुछ पार्टिकल्स होता है। क्या होता है? कुछ पार्टिकल्स में आता है, जैसे तुम्हारा बी, बिन, बिंग, बी, बिन, ये सब जहां भी रहेगा ना, तुमको इसके जस्ट पहले नोट लगा दो, याद रहेगा अब। और इसमें हैविंग हो गया है, समझ रहे हो बात को? तो ये सब देखो, कहीं भी तुमको देखोगे लग जाएगा नोट। बिन दिखा तो इसके जस्ट पहले नोट लगाना। इसमें क्या दिखा? बिन, इसके पहले। और इसमें कहां दिखा? इसके पहले। बात समझ में आया? समझ, हैव के पहले लगेगा, पार्टिकल में है ना। यहाँ पे है ना बिन, ये पार्टिकल है रे, पार्टिकल जहां मिल जाएगा उसके पहले। और हैव नॉट बिन, समझना, कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं तो फिर जब करवाएंगे ना नेगेटिव वाला, एगो नेगेटिव का अलग से कर देंगे, समझा? नेगेटिव वाला का फिर से स्पेशल लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आ जाओ किसमें? इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा? इंडेफिनिट का होता है फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ एस या ईएस, है ना? तो देखो इसमें क्या बताए थे कि ये होता है फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आता है? प्लूरल और आई यू। प्लूरल और आई यू के साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म। और जो सिंगुलर रहता है, सिंगुलर के साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या, है ना? तो आज ये हम लोग का जो स्ट्रक्चर लिखाया सारा का सारा किसका? पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। एक क्लास में नेगेटिव वाला कर लेंगे, बस खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर दोनों को एक बार मिला देंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें बताओ पास्ट का इंडेफिनिट क्या होगा? तो प्रेजेंट में तो हो गया प्लूरल आई यू के साथ फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो जब इसका इंडेफिनिट आओगे तो ये डायरेक्ट ले लेता है सेकंड फॉर्म। क्या ले लेता है? कोई दिक्कत? अब इसमें इसमें भी फर्स्ट फॉर्म रख दोगे, फिर अलग कैसे कर पाते? नहीं ना कर पाते हैं। तो देखो सेकंड फॉर्म तुम्हारा क्या बतलाता है?
टाइम भी बतलाता है पास्ट का और एक्शन भी हो गया कंप्लीट। तो एक चीज मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म और यहाँ सिंगुलर ले लिया और यहाँ पे सेकंड फॉर्म ले लिया, लेकिन इंडेफिनिट में हम क्या लिखे हैं? तो इसका जो है ना रीजन तुमको पता चलेगा नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें पता चलेगा? जब नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी में खाली दोनों में नहीं लग रहा है फर्स्ट फॉर्म, इसमें तो दिख ही रहा है, लेकिन जब नेगेटिव करोगे ना इसका तब एक और चीज हिंट आएगा। एक चीज इसका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में डू वाला आएगा। नेगेटिव में कौन आएगा? समझ रहे हो ना बात को? तो ये डू का यूज अभी तक इतने वर्ब यूज हुआ है, इससे बाहर कहीं गया है? इतना ही यूज हुआ है ना, तो डू वाला नेगेटिव में यूज हो जाएगा, पूरा टेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो इसमें देखो इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट किसका? फ्यूचर का। तो पहले क्या लिखोगे? सेल विल, सेल और विल के साथ क्या आएगा? फर्स्ट। क्या यहां तक समझ में आया? तो चलो यहां तक कंप्लीट है। आज हम लोग क्या किए? इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, फिर एक दिन देख लेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर, फिर दोनों को मिलाएंगे और फिर एक दिन पूरा सेंटेंस मेकिंग करेंगे। इसके बाद कभी दिक्कत तुम लोग को नहीं आएगा टेंस में, तब इसका जाके यूज सीखेंगे। समझा?